तो इस वीडियो में मैं ट्रेंजनिक का एनी बजट जो एक्सेल ऐप है उसको डिस्कस करने वाला हूँ। उसको सेटअप कैसे करना है, कैसे यूज़ करना है वगैरह। तो पहले ही मैं बता दूँ, ये जो एक्सेल ऐप है आप मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं एंड लैपटॉप में भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली मोबाइल में यूज़ करने से ज़्यादा सुविधा है क्योंकि मोबाइल हम लोग के पास ज़्यादा रहता है और वो ज़्यादा एक्सेसिबल है। और ये iOS फ़ोन एंड एंड्रॉयड फ़ोन दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं। जस्ट इसके लिए आपको ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो ऐप है उसको इंस्टॉल कर लेना है। वो भी फ्री में मिलता है, एंड्रॉयड में भी एंड iOS में भी। तो एनी बजट ऐप आप किसी भी तरह का बजट बनाने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि मैं डेली एक्सपेंस ट्रैकर को एक्सपेंस किया हूँ, वो मंथली एक्सपेंस का के लिए यूज़ किया जाता है। उसी तरह सेम एनी बजट जो ऐप है वो किसी तरह के एक्सपेंस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोई आपका बिजनेस हो, उसका जो बजट आप कर सकते हैं ये ऐप यूज़ करके। या फिर आप कहीं घूमने जा रहे हो उसका भी आप मतलब जो भी है बजट यहाँ से सेट कर सकते हैं। या फिर कोई फंक्शन हो, जिस फंक्शन को आपका फैमिली फंक्शन कोई है उसका बजट भी है, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो बहुत सारा काम आप एक ही चीज़ में कर सकते हैं। ये फुल्ली कस्टमाइजेबल है और कैसे कस्टमाइज करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा इसमें। तो फिलहाल तो मैं सेटअप में जा रहा हूँ। तो फिलहाल ये जो जिसके लिए मैं यूज़ किया वो है नया घर लिया गया है, उसमें जो इंटीरियर है उसका काम कराने के लिए एक मैं बजट बनाया था। तो उसके लिए ये एनी बजट ऐप यूज़ किया था मैंने। तो वो कैसे यूज़ किया था, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि बजट गिवन एंड बजट ड्यू, मतलब मेरे पास जो बजट था, टोटल बजट इसका था 4,30,000। एंड जो बजट मेरे पास था और मुझे जो दिया गया था, किसी और ने मुझे दिया था बजट, वो 2,30,000 था। तो टोटल बजट 4,30,000 था। तो वो मैं इनकम सोर्सेज में मेंशन कर दिया। ठीक है। ऐसे ही अगर कोई और मतलब बजट सोर्स है आपका तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो बाद में, या फिर कहीं भी कभी भी, मतलब स्टार्टिंग में भी। तो यहाँ पर हम लोग इनपुट सोर्स मेंशन करेंगे। जैसे मैं एक टेस्ट इनपुट सोर्स अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एंड उसमें 20,000 ऐड करूँ, तो फिर आप देख सकते हैं कि टोटल बजट 4,50,000 हो गया और यहाँ पर भी अपडेट हो गया। तो सिमिलरली आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके बाद मेरे पास दो सेक्शंस है, एक है एक्सपेंस कैटेगरीज और यहाँ पर है कैटेगरी वाइज एक्सपेंस। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे वो उस घर में इलेक्ट्रिसिटी का काम है, तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मेंशन किया हूँ एंड यहाँ पर अमाउंट भी मेंशन, जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मेंशन किया हूँ। ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट वो कैटेगरी मेंशन करूंगा, फिर वो कैटेगरी यहाँ पर मैं लिखूंगा एंड एक्सपेंस डिटेल्स में भी वो कैटेगरी में लिखूंगा एंड यहाँ पर मैं अपना अमाउंट सेट करूंगा। ठीक है। तो मान लीजिए कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी का जो काम है उसको करने में 35,000 का बजट रखा हुआ है। ठीक है। तो मैं बाद में देखा कि कुछ और भी बजट लगेगा, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का फैन लाइट और भी कुछ है, वो सब मुझे खरीदना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए भी मैं एक बजट यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। ठीक है। लाइट, फैन, एक्सेट्रा, जो इक्विपमेंट्स लगता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उसके लिए मैं एक 10,000 रुपीज़ का बजट करता हूँ। तो इसका कैटेगरी क्या होगा, कैटेगरी इसका इलेक्ट्रिसिटी ही होगा, राइट। तो कैटेगरी ऑलरेडी मैं मेंशन किया हूँ। जो भी कैटेगरी मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा उसको आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर 10,000 ऐड किया तो आप देख सकते हैं कैटेगरी में 45,000 ऐड हो गया है और टोटल 45,000 हो गया है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी में टोटल मेरा बजट अभी 45,000 हो गया, राइट। लेकिन सेविंग्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस हो गया। तो मतलब मेरा बजट एक्सीड कर गया, राइट। मतलब मेरे पास बजट है 4,30,000 का, बट टोटल बजट मेरा 4,40,000 का हो गया, राइट। तो इसी तरीके से हम लोग पूरा बजट को ठीक तरीके से मेंटेन कर पाएंगे। तो अभी हम लोग समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का बजट मुझे ज़्यादा हो गया मेरे लिए। ठीक है। तो अभी तो फिलहाल मैं इसको पकड़ लेता हूँ कि बजट ड्यू जो है 2,40,000 पकड़ लेता हूँ। तो फिर टोटल मेरा बजट यहाँ पर 4,40,000 है, जो कि मेरा बजट जो है वो मैच कर रहा है, राइट। तो और भी कुछ काम है, जैसे पेंट है। ठीक है। पेंट के लिए मैं 70,000 पकड़ा हूँ।
तो पेंट के लिए यहाँ पर 70,000, यहाँ पर भी ऑटोमेटिक ये अब आ जा रहा है। ठीक है। सिमिलरली फर्नीचर में मैं ये सब चीजें पकड़ रहा हूँ, जैसे सोफा है, वार्डरोब है, पूजा यूनिट है, सेपरेटर है। ठीक है। तो ये सब जो है, इसका सब बजट में यहाँ पर लिखा हूँ। सोफा के लिए मैं 35,000 पकड़ा हूँ, वार्डरोब के लिए मैं 1,20,000 पकड़ा हूँ, पूजा यूनिट के लिए मैं 20,000 पकड़ा हूँ, एंड सेपरेटर के लिए भी मैं 20,000 पकड़ा हूँ। तो सबका कैटेगरी यहाँ पर मैं फर्नीचर दिया हूँ, ये जो यहाँ पर मैं मेंशन किया था। तो देखिए, अलग अलग इसका दाम मैं लिखा हूँ, लेकिन मेरा फॉर्मूला दिया हुआ है, तो इसके लिए टोटल फर्नीचर का बजट यहाँ पर आ जा रहा है। ठीक है। इसी तरह मैं सब कुछ का बजट यहाँ पर मेंशन कर चुका हूँ। ठीक है। तो मेरा टोटल बजट है 4,40,000। तो ये था अब तक सेटअप, मतलब आप जो जो खर्च करने वाले हो खर्चा, तो वो आप पहले यहाँ पर लिख दो, एक बजट टाइप का आप लिख दो। ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ पर एक्सपेंस मेंशन करोगे, राइट। तो जैसे कि 29 दिसंबर को मेरा इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट काम करवाया मैंने, उसमें 15,000 रुपये खर्चा हुआ। ठीक है। तो फिर यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, एक्चुअली सेटअप में सिर्फ स्टार्टिंग में जो करना होता है वो मैं कर सकता हूँ। उसके बाद मतलब मान लीजिए मेरा बजट कुछ बढ़ा है, मेरा कहीं इनकम सोर्स ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर सकता हूँ सेटअप में। जो जो मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा, हाँ, वहाँ उसका मैं बजट यहाँ पर बना बना सकता हूँ। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर मिसलेनियस दे दिया, तो यहाँ पर मान लीजिए मेरा बजट कुछ एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पर टेस्ट, राइट। तो यहाँ पर 10,000 रुपीज़ मेरे पास एक्स्ट्रा अगर आ गया होगा, तो फिर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर एक सेविंग्स में 10,000 दिखा रहा है, राइट। तो फिर मैं वो ऐड ये मिसलेनियस में कर सकता हूँ। तो मेरे पास मिसलेनियस का बजट अभी 25,000 का हो गया, राइट। तो मिसलेनियस कुछ खर्चा होगा तो यहाँ से मैं खर्च पाऊंगा। अभी एक्सपेंस डिटेल्स में अगर मतलब आऊंगा, तो फिर मैं देखूंगा जो भी मैं वहाँ पर सेटअप में अपडेट किया हूँ, सब चीज यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट। ये थोड़ा मुझे सेक्शन इंग्लिश करना है। सब कुछ यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, करेक्ट। एंड जो यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको चीज दिखेगा, वो कि इलेक्ट्रिसिटी में मैं 15,000 खर्चा कर चुका हूँ, राइट। तो अगर मैं खर्चा कर चुका हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में 15,000, तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि मेरे पास और 20,000 रुपीज बाकी है इलेक्ट्रिसिटी में खर्चा करने के लिए, राइट। तो जो भी मैं खर्चा करता रहूंगा वो मैं यहाँ पर अपडेट करता रहूंगा, और मेरे पास उसके रिलेटेड कितना बजट है वो मैं यहाँ पर देख पाऊंगा। उसके हिसाब से मैं खर्च मतलब मैं खर्चा करूंगा पैसा। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर मतलब फंड कम हो जा रहा है, तो उसके हिसाब से मैं प्लान कर पाऊंगा कि क्या क्या मुझे करवाना है कि क्या क्या नहीं करवाना है, करेक्ट। तो इसी तरह से मैं फर्नीचर में सोफा है, ठीक है, पेंट है, पूजा यूनिट है, सब कुछ मैं यहाँ से हिसाब कर पाऊंगा। तो मैं किसी और चीज को एक देख रहा हूँ कि देखिए आप, अगर यहाँ पर मैं मान लीजिए 5 तारीख को जाके मैं सोफा खरीदता हूँ, ठीक है। तो सोफा में कितना रुपए का खरीदा, 30,000 का 3 सीटर सोफा में खरीदा, ठीक है। तो मेरे पास सोफा का एक 5,000 रुपीज अभी भी है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि मेरे पास 5,000 रुपीज का है। तो मुझे एक इच्छा है कि मुझे एक सिंगल सोफा भी खरीदना है, सिंगल, जिसमें सिंगल लोग बैठ सकते हैं। तो उसके लिए मेरे पास 5,000, तो अगला मैं जो सोफा खरीदूंगा, तो मैं मुझे पता है कि मेरे पास कितना बजट मतलब है मेरे पास उसके लिए। अगर कुछ पैसा वहां पर ज्यादा लग रहा है, तो मैं फिर ये इसलिए से भी वो फंड ले सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे सोफा हो गया, यहाँ पर सोफा मैं खरीद लिया, लेकिन फिर भी सोफा के लिए मुझे अभी 5,000 मेरे पास है। मान लीजिए एक वार्डरोब में खरीदा, 7 तारीख को जाके मैं एक वार्डरोब खरीदा, ठीक है। तो वार्डरोब में कितने पैसे का खरीदा, यहाँ पर 1,20,000 का है, तो मेरे यहाँ पर 40,000 का एक वार्डरोब खरीदा एक रूम के लिए। तो मेरे पास 80,000 रुपीज अभी भी है। तो मेरे पास और एक रूम है, तो उसके लिए मेरे पास 80,000 रुपीज का बजट है। तो उसके हिसाब से मैं वार्डरोब खरीद पाऊंगा, और एक जो जगह है इसके लिए, राइट। तो अभी जो से देख रहे हैं कि एक्चुअली जो ये मैं सेटअप कर रहा था, ठीक है। तो इसमें
दोनों तरीके का इन हैंड है, तो मेरे पास अभी भी कितना इन हैंड है, तो अभी दिखा रहा है कि यहाँ पर 50,000 रुपीज का डिफरेंस है, मतलब हम लोग के पास जो इन हैंड पैसा है और उसके बावजूद जो बजट हम लोग का खर्चा हुआ है उसके लिए 50,000 उसका डिफरेंस है। तो यहाँ पर एक्चुअली मैं अपडेट तो यहाँ पर किया, जो जो मैं खर्चा कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं अपडेट नहीं किया, तो भी मुझे अपडेट करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए मेरे पास अभी कितना है, एक्सपेंस लेफ्ट ओवर 3,40,000, ठीक है। तो अभी मेरे पास 1,20,000 है, और ये मेरे पापा के अकाउंट में 20,000, 2,20,000। तो फिर ये परफेक्ट मैच कर लिया, राइट। तो जो जो मैं यहाँ पर खर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं अपडेट तो कर ही रहा हूँ, और मेरे हाथ में कितना पैसा है वो भी यहाँ पर मेरा अपडेट करते रह रहा हूँ। तो फिर मुझे पता चल रहा है कि जो एग्जैक्ट पैसा है वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरे पास बजट कितना है बाकी, और मेरे पापा के पास कितना बाकी है, मेरे पास कितना बाकी है, और हर एक सेगमेंट में किसके अंदर कितना पैसा बाकी है वो भी मैं यहाँ पर देख पाऊंगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन जो वाला शीट है इसको हमें देखना नहीं है, ये ऑल जो भी कैलकुलेशन है मैं सब में यहाँ पर किया हुआ हूँ, यहाँ पर बहुत सारा फॉर्मूला मैं लगाया हुआ हूँ। अगर आपको मतलब इच्छा हो कि आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, लेकिन मतलब इसका कोई काम नहीं है आपको। अगर आप इसको देख के कुछ सीखना चाहते हो तो आप खुद से देख सकते हो। और जो काम का चीज़ है वो है बजट एनालिसिस, ये वाला सेक्शन। तो ये वाले सेक्शन में आप देख सकते हो जो टोटल बजट है वो मैं कैसे खर्चा कर रहा हूँ उसको। फर्नीचर के पीछे मैं कितना खर्चा कर रहा हूँ, फर्नीचर के अंदर मेरे पास है वार्डरोब कर रहा हूँ, सोफा कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ, तो उसके लिए कितना पैसा मैं एलोकेट किया हूँ, ये सब एज ए ग्राफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। कैटेगरी वाइज कितना बजट है, फर्नीचर, पेंट, मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। फर्नीचर, पेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एसी, ठीक है। सब कैटेगरी वाइज, वार्डरोब, किचन, ऐसा है, ठीक है। और ये वाला है कि बजट लेफ्ट, कितना बजट लेफ्ट है हम मेरे पास, ठीक है। बजट तो मैं 1,20,000 का किया था फर्नीचर के लिए, लेकिन अभी कितना बाकी है वार्डरोब के लिए, 80,000 बाकी है। 1,20,000 किया था मैं वार्डरोब के लिए, लेकिन अभी 80,000 बाकी है। तो अभी जो बजट लेफ्ट है उसका एक ग्राफ भी मैं देख सकता हूँ, और कैटेगरीज वाइज उसका जो जो बजट लेफ्ट है उसको भी मैं देख सकता हूँ, और इंडिविजुअल कितना पैसा है वो भी मैं ग्राफ में देख सकता हूँ। और यहाँ पर देखिए सब कैटेगरी वाइज प्लान वर्सेस अमाउंट लेफ्ट। तो आप जैसे देख सकते हैं कि किचन के लिए मैं टोटल 70,000 प्लान किया था, अभी भी 70,000 मतलब है, मैं पूरा पूरा खर्चा नहीं किया हूँ। इलेक्ट्रिसिटी के लिए मैं प्लान किया था 35,000, उसमें से 20,000 अभी बाकी है खर्चा करना, राइट। तो ये मैं देख पा रहा हूँ ग्राफ में, सिमिलरली सब कैटेगरी वाइज। तो यही है सेटअप। तो बेसिकली आपको कुछ यहाँ पर कहीं पर भी कुछ नहीं करना है, पहले ही सेटअप में आपको सब मेंशन करना है, सब यहाँ पर ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएगा जो मैं सब फॉर्मूला से किया हूँ। तो आपको जस्ट ये सिलेक्ट करना है और एक्सपेंस डिटेल्स, पहले ये वाला सेटअप कर लेना है, फिर एक्सपेंस डिटेल्स में अपना डिटेल्स डालते जाना है, फिर आपको पता चल जाएगा आपका खर्चा कैसे हो रहा है। तो ये तो मैं सिर्फ इसके लिए मतलब एक फ्लैट का जो रेनोवेशन है उसके लिए मैं ये समझाया आपको, तो ये आप किसी भी काम में यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई फंक्शन है, कोई इवेंट अरेंज कर रहे हैं, तो इवेंट के लिए भी बहुत सारा चीजें अरेंज करना पड़ता है, राइट। कैटरर रहता है, डेकोरेशन रहता है, तो सब कुछ आप कैटेगरीज वाइज यहाँ पर बजट बना सकते हैं, एंड उसका खर्चा कहाँ पर कैसे हो रहा है वो मेंशन कर सकते हैं, और पूरा डिटेल्स आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितना खर्चा हुआ है, कितना खर्चा बाकी है, ये सब आप देख सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप मतलब स्टैंडर्ड क्या होगा उस फंक्शन या इवेंट का वो डिसाइड कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको होप करता हूँ कि आपको अच्छा लगा है, मतलब आपको समझ में आया है। कोई भी अगर डाउट है तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर मेंशन किया हुआ हूँ, तो आप वहाँ पर डाउट मुझे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप में। थैंक यू।